किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियां आपके पास आएंगी और अगर आप दुखी रहेंगे तो दुख आपके पास आएगा। ये प्रकृति के आकर्षण का नियम है। जैसे हम होते हैं वैसे ही चीजें आकर्षित करने लगती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजकुमार। एक छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक राजा था जो निसंतान था, जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। बहुत जतन किए लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। किसी ने उसे सलाह दी कि आपके ही राज्य के किसी छोटे से बच्चे की बलि चढ़ा दीजिए, आपको पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा को आइडिया बहुत पसंद आया। उसने कहा, बहुत बढ़िया, ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अब तक सब कुछ कर लिया लेकिन बात बनी नहीं। राजा ने कहा, अब ये करके देखते हैं। तो राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। अपने राज्य में के किसी भी परिवार से कोई भी छोटा बच्चा लेकर के राजा को दे दे, उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। और जिस परिवार से बच्चा आएगा उस परिवार को बहुत पैसा, बहुत इनाम राजा के तरफ से दिया जाएगा। उस राज्य में एक गरीब परिवार रहता था। उनके बहुत बच्चे थे। एक छोटा बच्चा था, सबसे छोटा बच्चा, जो मंदिर जाता था, भक्ति करता था और कुछ करता नहीं था। तो उस परिवार के मुखिया को लगा कि हमारे पास तो इतने बच्चे हैं, इसको दे देते हैं, कौन सा फर्क पड़ेगा, वैसे भी किसी काम का नहीं है। तो उस परिवार के मुखिया ने उस बच्चे को राजा को सौंप दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा पैसा इनाम दे दिया उस परिवार को। वो बहुत खुश हो गए। अब वो तिथि आई, वो तारीख आई जिस दिन बलि चढ़ानी थी। राजा के मंत्रियों ने, सलाहकारों ने पूरी तैयारी करवा ली। अब राजा का इंतजार था। राजा पहुंचा, बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी थी। लेकिन राजा ने बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ, मेरी अंतिम इच्छा है, बस मुझे रेत का ढेर ला करके दिया जाए। तो रेत मंगवाई गई, मिट्टी जैसी मंगवाई। उस बच्चे ने फटाफट से 4 छोटे छोटे घर बना दिए, ढेरियां बना दी ऐसी। और उसके बाद उस बच्चे ने पहली वाली ढेरी, जो पहला मकान बनाया था, उस मकान को गिरा दिया। दूसरा बनाया, उसको गिरा दिया। तीसरा बनाया, उसको भी गिरा दिया। और चौथे के सामने हाथ जोड़ करके बैठ गया, आंखें बंद की, प्रार्थना की। उसके बाद बोला राजा से कि अब मेरी बलि चढ़ा दे, जो करना है कर लो। राजा डर गया, सलाहकार डर गए, मंत्री डर गए। बोले, इसने क्या किया है? ये कौन सी विद्या अपनाई है इसने? यहाँ पर क्या विद्या है? उसने पूछा, तुमने क्या किया है ये? बच्चे ने कहा कि कुछ नहीं किया है मैंने। 4 मकान बनाए और 3 गिरा दिए, एक को रहने दिया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहते हो? मेरा सर्वनाश हो जाए, ये चाहते हो? तुम्हारी बलि के बाद मैं भी खत्म हो जाऊं? बच्चे ने कहा, नहीं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। जो 3 मकान मैंने गिराए, पहला मेरे माता पिता का था, उनकी जिम्मेदारी थी मुझे बचाना, लेकिन उन्होंने तो पैसों के लिए मुझे बेच दिया, उस मकान को गिरा दिया। दूसरा मकान मेरे सगे संबंधियों का था, रिश्तेदारों का था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मेरे माता पिता को बुद्धि दे कि मुझे ना बेचें, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, उनका भी मकान गिरा दिया। और तीसरा मकान आपका था राजा साहब। आपका तो सबसे बड़ा कर्तव्य था कि प्रजा की रक्षा करना, और आप मेरी बलि चढ़ाने चले हो, इसलिए आपका भी मकान गिरा दिया। और चौथा वाला तो मेरा मंदिर है, मेरे भगवान का। अब उन्हीं से ही मेरी जो है आशा बची है। उनसे मैंने कहा कि अब जो होगा वो आप देख लेना, मैं आपकी शरण हूँ। राजा की आंखें खुल गई। उसे ये रियलाइज हुआ, महसूस हुआ, कहीं के इसकी बलि चढ़ाने के बाद भी बेटा प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करूँगा। राजा ने उस बच्चे को ही अपना बेटा मान लिया और उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। और पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगले राजा मिल गए हैं। उस परिवार का मुखिया बस मन ही मन में जो है निराशा लेकर के बैठ गया। छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता है कि अगर आप उनकी शरण में चले गए तो कभी भी आपका अहित नहीं होने देंगे। बस आपका भगवान पर पूरा विश्वास और अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।